बैठक और उसके बाद सीएम योगी की आला कमान से मुलाकात हुई, जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया। विरोधी इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ नया भी नहीं है। जब भी सीएम योगी दिल्ली जाते हैं, इस तरह की अटकलें शुरू हो जाती हैं, और वो भी तब जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी को यूपी के लिए उपयोगी बता चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर योगी को लेकर अफवाह फैला कौन रहा है। बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे सीएम योगी, सियासी अटकलें हुई तेज, अफवाह फैला रहे विरोधी। बाबा की मोदी, शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात, कयासबाजी का दौर जारी, हाई कमान से क्या हुई बात। यूपी में 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव में बेशक अभी वक्त बाकी है, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह की अटकलों से ये सियासी बाजार गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 3 घंटे में 3 नेता और 3 मुलाकातों ने सूबे की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी। विपक्ष की ओर से तमाम तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है। पीएम मोदी से योगी की किन मुद्दों पर बात हुई, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, क्या बीजेपी को अपने वोट बैंक के खिसकने की चिंता है, क्या आने वाले समय में मंत्रिमंडल में किसी तरह का कोई फेरबदल हो सकता है, क्या उस पर बात हुई है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का काम है अटकलें लगाना, अफवाहें उड़ाना। जब भी योगी दिल्ली का दौरा करते हैं, विपक्षी नेताओं की बहुतें तन जाती हैं, जबकि सच ये है कि तीनों नेताओं से योगी की मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक आंतरिक कलह चल रही है, बहुत अधिक आपस में झगड़े चल रहे हैं, और सेंट्रल और प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है, वो सरकार के बीच में बहुत मनमुटाव है। इसलिए इसको लगातार मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। प्रदेश का सारा काम छोड़ करके वो खाली अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। विधायकों में बहुत ज़बरदस्त विद्रोह है। डबल इंजन तो पहले दिन से टकरा रहे थे। आपने देखा होगा कि लोक भवन के सामने केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के लोग कैसे आपस में गुत्थम गुत्था थे। तो इंजन तो शुरू से टकरा रहे थे, इसीलिए प्रदेश का विकास रुका हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, जो कभी भी फट सकती है। योगी जी के लोग कह रहे हैं कि हम केशव मौर्य को आने नहीं देंगे, और केशव मौर्य और योगी जी के विरोधी विधायक इन्होंने तय कर लिया है कि योगी जी को हटाकर मानेंगे। अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने, क्योंकि जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता उनसे मुद्दा पूछती है कि आप हमारे साथ किन मुद्दों पर खड़े हो रहे, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। वो सिर्फ जो है ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित हैं। उनको चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने जा रहे हैं, तो वो उनकी पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी से ही आदमी जाके मिलता है, उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए जाते हैं, वहाँ से नई योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए बजट लेने के लिए जाते हैं। प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश की समस्याओं को अपने राष्ट्रीय अधिकारियों से, राष्ट्रीय केंद्रीकरण के जो बड़े नेता हैं उनको जो है बताने के लिए जाते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं। उनको अगर कहीं लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही भाई, तो कहीं तो विस्फोट होगा। 3 साल से लगातार अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लड़ रही। डबल इंजन की सरकार विकास के लिए तेजी से काम करे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात में क्या बात हुई है, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस मुलाकात ने यूपी में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी से पहले प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। 8 मौर्य, 18 जुलाई को ब्रजेश पाठक और 19 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलाकमान से मुलाकात ने यूपी की सियासी फिजाओं में कोहराम मचा दिया है और अफवाहों का दौर भी बदस्तूर जारी है। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव, लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।